सबसे पहले आपको बताएं, भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया का 265 रन का 49वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 84 रन बनाए। किंग कोहली, विराट कोहली छा गए, आ गए, ठा करके उन्होंने बता दिया कि रियल मायनों में किंग कौन है, क्यों उनको जो है किंग कोहली कहा जाता है। उन्होंने सब चीजें जो है वो आज दुनिया को बता दी हैं। लोग बड़ी बातें करते थे किंग कोहली के ऊपर कि विराट कोहली खत्म हो गया है, विराट कोहली की एज ज्यादा हो गई है, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि जहां पर मैटर बड़े होते हैं वहां पर किंग कोहली अकेले ही खड़े होते हैं। सबसे हाईएस्ट स्कोर बना 3 मैचों के बाद आज 264 और उन्होंने आसानी से चेज करा। क्रेडिट गोज टू मिस्टर किंग। मैं किंग इसलिए बोलूंगा कि जिन लोगों को नहीं पता ना किंग बोलते किसको है, तो आज वो विराट कोहली की बैटिंग देख लें, किंग ये है। विराट कोहली बाप है सबका यार, सही में विराट कोहली से बड़ा कोई प्लेयर है ही नहीं। ये हमें तो ठोकता ही ठोकता है, लेकिन ये तो ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं छोड़ता यार। चैंपियन टीम की खासियत ही ये होती है, यही तो खासियत होती है चैंपियन टीम की। वो कभी भी किसी एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं करती, वो हमेशा 11 के 11 चैंपियन प्लेयर होते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर हार्दिक पांड्या एंड पे 2 छक्के ना मारता ये मैच और डीप चला जाता। वो जिस ग्राउंड में चले जाए, शेर का कोई जंगल का उसका पैरामीटर नहीं होता, कोई बाउंड्री नहीं होती। वो जहां पे बैठ जाता है, जहां पे खड़ा हो जाता है, वही उसका ग्राउंड होता है, वही उसका जंगल होता है और उसी जंगल का वो बादशाह होता है। और इंडियन टीम के लिए दुनिया का कोई ग्राउंड आप लेके आ जाए, कोई टीम लेके आ जाए, गोल्डन प्रीमियर ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड टीम इंडिया सिर्फ, और उसका लिए ग्राउंड मैटर नहीं कर रहा। जिस ग्राउंड में जाएंगे वहीं पे वो शेर की तरह दाड़ेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो विराट कोहली एक एग्जाम्पल है दुनिया क्रिकेट के लिए। आज भी जो उन्होंने बारी ली है, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर। आप जरा इंटेंट देखें ग्राउंड के अंदर, उनकी फील्डिंग देखें 36 साल की उम्र में। जहां पे ऑस्ट्रेलिया बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट है ना, वो 1 को 2 करते हैं, जहां पे 1 होता है नॉर्मल फील्डर। कोहली ने उस 2 को 1 किया है। आज वो जिस इंटेंट के साथ है, वो जिस तरीके से बॉल पे पेस पे आते थे और ठक करके उनका थ्रो विकेट कीपर के पास जाता था, वो एक 19 साल के खिलाड़ी लग रहे हैं। वो जितनी एनर्जी उनकी 50 ओवर के अंदर, हम कहते हैं जी रिजवान साहब 50 ओवर विकेट कीपिंग कर लेंगे तो ओपनिंग कैसे करेंगे? भाई आप एक विराट कोहली को देखो, वो विकेट कीपर से ज्यादा मेहनत कर रहा है फील्ड के अंदर। वो बाउंड्री से पिच पे आ जाते हैं बॉल के बाद समझाने के लिए। अगर विराट कोहली से कोई कंपेयर नहीं है यार। आप देखें तो शेरी भाई उनकी फील्डिंग तो मैं भी डिफेंड नहीं कर सकती बाबर आजम को। नहीं, अब नहीं कर रही है, अब नहीं कर रही। उनकी फील्डिंग का स्टैंडर्ड तो देखें 36 साल की उम्र में। अच्छा, उसके अलावा विराट के मैं स्टैट्स आज एक देख रहा था, चेज करते हुए 8000 रन चेज करते हुए इन 159 इनिंग्स। अब आप अंदाजा तो करें। देन सिंगल्स कितने उनके, 5820 से ज्यादा सिंगल हैं उनके। खेलना जानते हैं, बारी बनाना जानते हैं, खेल को लेके क्या, वो नो डाउट इस वक्त दुनिया क्रिकेट का रियल किंग है। इसमें तो कोई, क्योंकि वो अपनी टीम के लिए किस तरह खेल रहा है। इंजी भाई, मैं विराट कोहली के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी। 84 रन उन्होंने आज भी स्कोर किए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी की। विराट कोहली, नॉर्मली बात हो रही होती है, अक्सर फॉर्म में नहीं होते, लेकिन जैसे ही कोई टूर्नामेंट आता है तो ही इज़ द प्लेयर जो बड़े मैच में अच्छा परफॉर्म करता है। आज भी जब चेस करी थी टीम इंडिया, ही इज़ प्लेड वेल। नहीं, बड़ा प्लेयर है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। और बड़े प्लेयर की क्वालिटी ये होती है कि जी बड़ा मैच जिस तरह ही आता है ना, जिस तरह ही प्रेशर पड़ता है तो उसकी परफॉर्मेंस अंदर से आती है। तो कोहली का ये पहली दफ़ा नहीं है, ये बहुत दफ़ा हर जो लास्ट हम आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, और करंट सिचुएशंस में वो अच्छा कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और अगर पूरे मैच की ओवरऑल देखें ना, दूसरी जो सबसे अच्छी इसकी जो चीज़ थी, इसने कोई बाउंड्रीज नहीं मारी, इसने अपने ना स्ट्राइक रोटेट किया। 5 चौके उनके, ठीक है ना, स्ट्राइक रोटेट करते हैं। अगर आप अय्यर की और इसकी इनिंग्स देखें ना, तो इन्होंने कोई चांस नहीं लिया कि जी कोई छक्के मार रहे हैं, कोई बहुत कर रहे हैं। सिंगल पे जाना, स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी हिटें मारी, उनसे स्ट्राइक रोटेट नहीं होता। सिंगल आप उस टाइम करने शुरू करते हैं जिस टाइम आपको बॉल की समझ आनी शुरू हो जाती है। आप है ना गैप्स में खेलना शुरू कर देते हैं आराम से। ऑस्ट्रेलिया को स्पिनरों की समझ नहीं आई, वरना अगर ऑस्ट्रेलिया को स्पिनर्स की समझ होती ना, एक टाइम पे 35 ओवर एक बॉल पे ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट थे, 190 स्कोर था। ठीक है, तो मैं ये कर रहा था कि मैंने कहा लास्ट 15 ओवरों में अगर ये 100 कर गए, अगर ये 290 को टच कर जाते हैं, तो मैंने कहा कि जी इंडिया को मुश्किल हो जाएगी। ठीक है,
तो वहाँ इनको अब है ना स्पिनर्स की समझ नहीं आ रही थी, सारे बड़े हिट मारने जा रहे थे, सिंगल नहीं आ रहे थे। इंडियंस की जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी खेला था, जो विराट ने उधर भी 7 चौके मारे थे जी। सिंगल। आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं, सारों से मुश्किल सकलैन बॉलर है ना, इससे पूछो मैं और यूसुफ खेल रहे हो, एक बॉल पे मेरी टेक्निक डिफरेंट है, यूसुफ की डिफरेंट है, ठीक है ना। सकलैन को मुझे बॉलिंग करने के लिए थोड़ा सा कुछ और एडजस्ट करना पड़ेगा, यूसुफ के लिए कुछ और करना पड़ेगा, तो वो मुश्किल होती है। और अगर बशर्ते कि ये 4 बॉल मुझे ही फेंके तो इसके लिए ज़्यादा आसान है मुझे बॉलिंग करना कि जी 4 या यूसुफ को करे। तो इंडियंस है ना याली बड़ी समझदारी से खेल रहे हैं। जो स्मिथ ने बयान दिया था ना कि अगर हम बीच के ओवर अच्छे खेल गए तो जीत जाएंगे, उसका फ़ायदा ये इंडियंस ने उठाया, ये बीच के ओवर बड़े अच्छे खेले। अच्छा, जो सकलैन बात कर रहे हैं ना, जो आपने 20 दिन की प्रैक्टिस की है, अब मसला ये है कि जी बात दुबई की वेन्यू की नहीं है। अब लाहौर में भी अगर पाकिस्तान सारे मैच लाहौर में ही खेल रहा था तो पाकिस्तान को एडवांटेज हो जाता, क्योंकि ये ज़रा विकेट के यूज टू हो जाते। ये अब विकेट के यूज टू हुए थे, इनको पता था कि इस पिच पे रन्स किस तरह बनने हैं। इन्होंने बड़ी हिट पे गए नहीं, इन्होंने कहा कि यहाँ स्ट्राइक रोटेट करेंगे, विकेटें हमारे हाथ में रहेंगी। 6-7 की एवरेज कितनी थी आप जब भी देखें, जिस टाइम भी हाई एवरेज भी हुई तो 5.5 की हुई, उससे ऊपर नहीं गई। तो ये अक्लमंदी है और ये बड़े प्लेयर की क्वालिटी है कि वो सिचुएशन देख के खेलता है कि जी इस टाइम टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। उन्होंने अच्छा प्लान किया। अगर उनको किसी चीज़ का एडवांटेज मिला था ना, उन्होंने उस एडवांटेज का फ़ायदा उठाया है। बाज़ टीमों को एडवांटेज मिलता भी है तो वो फ़ायदा नहीं उठाते। अगर उन्हें किसी चीज़ का एडवांटेज मिला, उन्होंने फ़ायदा उठाया, उन्होंने इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली है, जो उस जगह की रिक्वायरमेंट थी ना उसके हिसाब से खेली है, तो इसलिए मेरे ख्याल में वो फाइनल में पहुंचे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज़ की एक नए वीडियो में। दोस्तों, जिस तरीके से भारत की तरफ से बैटिंग हुई है उसको लेके पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि रियल किंग तो विराट कोहली ही है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से विराट कोहली ने बैटिंग की है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि चेज मास्टर जो विराट कोहली कहा जाता है वो बिल्कुल सही है। अगर आप देखें तो एक तरफ जहाँ शुभमन गिल, एक तरफ जहाँ रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर आउट हो गए थे, उसके बाद विराट कोहली ने जिस तरीके से पारी को संभाला, ये दिखाता है कि बड़े प्लेयर बड़े मैच में ही चलते हैं। अगर आप विराट कोहली को देखें तो इस चैंपियंस ट्रॉफी में 2 बार वो सबसे ज़्यादा रन बनाया है। एक तो पाकिस्तान के खिलाफ जो कि उनकी फेवरेट टीम है, और दूसरा आज सेमीफाइनल में। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि अगर आप देखें तो दोनों बड़े मैचों में जो है वो विराट कोहली ने रन किया है। अब फाइनल की बारी है। फाइनल में देखने वाली बात हुई कि विराट कोहली क्या प्रदर्शन रहता है, लेकिन जो 2 प्रदर्शन देखने को मिलता है उससे साफ समझ में आता है कि विराट कोहली जो है वो एक बार फिर से भारत के लिए फाइनल में भी रन बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से भारत ने सेमीफाइनल जीता है, ऑस्ट्रेलिया का एक घमंड जो है वो टूट दिया है। दोस्तों, बहुत सारे पाकिस्तानी ये बात बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसके पास वो बॉलर नहीं है जो कि पहले हुआ करते थे। ये बात सही है कि ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग जो है वो उतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया, आपको पता होगा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में किस प्रकार की टीम होती है। और ख़ास करके जब नॉकआउट हो, जब सेमीफाइनल हो, तब ऑस्ट्रेलिया जो है वो कैसे कमबैक करती है। और अगर आप इंडिया के खिलाफ भी देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर आप उनकी बैटिंग देखें तो गिरते गिरते भी वो जो है वो 264 रन तक पहुंच गए। तो ये दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो बहुत अच्छा खेलती है। लेकिन जिस तरीके से चेज मास्टर विराट कोहली कहा जाता है, उसको लेकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। पाकिस्तान को सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि भारत जो है फाइनल में चला गया, क्योंकि अगर भारत फाइनल में नहीं चल जाता तो यही जो फाइनल है वो पाकिस्तान में होता। लेकिन अब क्योंकि भारत फाइनल में जा चुका है, तो अब ये फाइनल जो है वो अब दुबई में होगा। अब देखने वाली बात हुई साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में से कौन सी टीम जो है वो जीत कर जो है वो फाइनल में आती है। लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली ने फाइनल जो है वो अपने कब्जे में किया है, ये हमारे जो है वो पूरी इंडियन टीम को जाता है, क्योंकि सभी प्लेयरों ने जो है वो परफॉर्म किया है। अगर आप देखें बॉलिंग में, तो बॉलिंग में भी जिस तरीके से 194 रन पे जो है वो 4 विकेट थे, ऐसा कुछ था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इतने विकेट थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो आराम से जो है वो 300 से ऊपर रन मारेगी। लेकिन एक बार फिर से भारतीय बॉलिंग ने कमबैक किया और मोहम्मद शमी, जिनको कि
जिनको कि बहुत ज़्यादा मैचों का जो है उनके पास एक अनुभव है, उन्होंने एक अनुभव का प्रयोग जो है वो इस मैच में किया और भारत ने 264 रनों पे ही जो ऑस्ट्रेलिया है उसको रोक दिया। और ये कहीं ना कहीं भारतीय टीम की बॉलिंग की कामयाबी है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जो कि 300 तक पहुंचने वाली थी उसको 264 रनों पे रोक दिया। और उसके बाद विराट कोहली ने जो किया उसको पूरी दुनिया ने देखा। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक के लिए ट्रस्ट न्यूज़।